तो अब हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का था। कितने टाइप का था लिखिए तो, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप का था, दो टाइप का था। यांत्रिक ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा। कौन कौन सा था, पहला नंबर था आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। और दूसरा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या था आपका, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कोई पूछेगा एनर्जी कितने टाइप का है तो बोलिएगा बहुत टाइप का, फिक्स नहीं है। लेकिन और बच्चा क्या बोलेगा, एनर्जी दो टाइप का है। कौन कौन सा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिएगा, उससे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है, तेज हैं आप, रहते 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 और अच्छा हो जाइएगा। अपने आप को कमजोर बच्चा टिकवे नहीं करेगा मेरे पास, यही जान लीजिए, इसलिए आप तेज हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से मेरे बात को समझना, एनर्जी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। कुछ बच्चा एनर्जी दो प्रकार का जानता है, एक काइनेटिक और दूसरा क्या, पोटेंशियल। गलत बात, यह मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का है। कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यह दो प्रकार का है। एनर्जी बहुत बहुत मतलब बहुत, फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आज हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी समझ ही रहे हैं, ऊर्जा। मर गया आदमी, एनर्जी खत्म हो गया, कोई काम नहीं कर सकता है वो। जितना ज़्यादा काम करेगा इसका मतलब उसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी है, वही है एनर्जी, पता है हम लोग को। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये पेन है, इसको हम वेलोसिटी दे दें, हम इसको वेलोसिटी दे दें, बताइए इसके पास एनर्जी आएगा कि नहीं, नहीं आएगा तो आपको देखो कपाड़ भांग देगा। काम कर दिया कि नहीं, बोलो, कपाड़ पे जाके चोट लगाएगा, हिट देगा। इसका मतलब जब तक इसके पास एनर्जी नहीं तो दिया कैसे आपको, समझ में रखना। तो वही जब गति में रहेगा, जब गति में रहेगा तब जो इसके पास एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, समझ में रखने। यानी किसी भी बॉडी में गति के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत, यानी किसी भी वस्तु में मोशन में है, मोशन के कारण जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गया, अगर मोशन नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है, मोशन में आ गया अर्थात वेलोसिटी है इसको, इसके पास एनर्जी आ जाता है, वह जो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत, तो डिफिनेशंस लिखिए काइनेटिक एनर्जी का। तो आपने दो टाइप का एनर्जी लिख लिया, लिखिए द एनर्जी stored in a body due to its motion is called kinetic energy, is called kinetic energy। कोई दिक्कत, किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जमा, उतना ठेठी वाला हिंदी नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा बढ़िया हिंदी लिखे हैं। नहीं, संचित मतलब क्या था, जमा।
नहीं ठीक है, संचित मतलब होता है जमा, स्टोर्ड, ठीक है। जैसे देखो बाबू, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बॉडी है, ये बॉडी है m मास का, कौन सा मास का, और ये v वेग से मूव कर रहा है, कितना वेग से, v वेग से मूव कर रहा है, तब जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, नहीं इसको शॉर्ट फॉर्म है के ई, कोई दिक्कत, यह होता है हाफ एम वी स्क्वायर, प्रूफ भी करेंगे, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी यह फार्मूला खूब यूज होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है, एम मास है, ओके। इतनी एनर्जी होता है अगर कोई भी बॉडी एम मास का वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी कितना है, आंसर है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी अगर वह मास उसका बहुत ज़्यादा है, मास अगर उसका बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और सोचिएगा, एक ट्रक है, एक मोटरसाइकिल है, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड दोनों का सेम है, स्पीड दोनों का सेम है, सेम स्पीड से जा रहा है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ट्रक के पास कि बाइक के पास, यही तो दिमाग लगाना है। सेम वेलोसिटी है, ट्रक का मास ज़्यादा है जी, तो उसके पास ना ज़्यादा एनर्जी है, बाइक का मास कम है तो बाइक के पास कम एनर्जी है, ट्रक के पास ज़्यादा, इसीलिए सेम स्पीड से बाइक धक्का मारेगा और ट्रक कौन चोट लगाएगा, ट्रक चूर कर देता है, नहीं, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, नहीं, एनर्जी मास पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ वेलोसिटी पर भी, एनर्जी मास पर भी डिपेंड करता है और किस पर, वेलोसिटी पर, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, समझ में आ गया। अब इस चीज़ को प्रूव करना है, इस चीज़ को प्रूव करना है, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, लिखिए अब, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, यानी गतिज ऊर्जा के लिए क्या व्यंजक है, इस चीज को हम देखेंगे। कंसीडर अबाउट ए बॉडी ऑफ मास m is consider about a body of mass m is placed on a smooth surface when a force F is applied on it, then after traveled S displacement, its velocity becomes v, its velocity becomes v, then मिटाऊं ऊपर, किसी m द्रव्यमान वाले वस्तु
के बारे में विचार करें जो चिकना सतह पर रखा है। जब इस पर F बल आरोपित किया जाता है तो S विस्थापन तय करने के बाद इसका वेग भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भी हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है इसका वेलोसिटी? भी हो जाता है। एकदम समझिएगा इसको, काइनेटिक एनर्जी यानी ये मोशंस की बातें लिखे हैं, ध्यान दीजिए। और कल आप ये भी सीखे थे कि जो वर्क होता है वही वर्क क्या होता है, बताइए? एनर्जी। वही वर्क क्या हो जाता है? एनर्जी। अगर हम वर्क निकाल लेंगे तो एनर्जी भी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? वर्क अगर हम निकाल लेंगे तो एनर्जी भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क, एनर्जी का मेजरमेंट जो है वह वर्क डन ही है। वर्क से ही पता चलता है कि कितना एनर्जी खपत हुआ। नहीं तो ध्यान से देखिए, एक ये बॉडी है, विचार करो इस पर। इसका मास m है, हॉरिजॉन्टल सतह पर रखा है। कोई दिक्कत नहीं? उतारो, देखिए फिर लिखना। हॉरिजॉन्टल सतह पर, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल सतह पर रखा है, चिकना है एकदम बिल्कुल। कोई दिक्कत? जब रखा हुआ रहेगा तो शुरू में इसका वेलोसिटी क्या होगा? u। कोई दिक्कत? उसके बाद इस पर फोर्स लगाए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ। कितना हुआ? s हुआ। और ये यहाँ पहुँच गया, तब इसका वेलोसिटी जो पहले था वही तो नहीं रहेगा, क्योंकि खींचा खींची हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो गया? v। कोई दिक्कत? तो ऑब्वियसली है, हम चाहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो लाया गया कितना काम करना पड़ा, जितना काम करना पड़ा होगा वही एनर्जी होगा इस बॉडी के पास। इसको खींचते हुए यहाँ तक ला दिए तो हम ही लाए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको काम करना पड़ा। हमको वह काम बर्बाद नहीं हुआ है, वह इसके पास चला गया एनर्जी बन के। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा किया हुआ काम इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया। मेरा किया हुआ काम, बात को पकड़ना, मेरा किया हुआ काम व्यर्थ नहीं गया है, वह काम एनर्जी बन के स्टोर्ड हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? मेरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, वह एनर्जी बन के स्टोर्ड हो जाता है स्टूडेंट्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप की बात है। तो अब आइए, अगर हम एक फार्मूला लगाएं, चूंकि फोर्स बराबर क्या जानते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। ठीक है भाई। अब बताइए, आपको u पता है, v पता है, a पता हो चुका है, ठीक है, s पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगेगा कि नहीं? मोशन का तीसरा फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब देखिए, v स्क्वायर, u मतलब जीरो प्लस 2a का मतलब f बाय m, s का मतलब s। अब आइए, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना?
2/m/Fs, 2/m/Fs। कोई दिक्कत? इस चीज को भेज दीजिए, यहाँ पे इधर भेज दीजिए। m ऊपर चला आया mv² बाय क्या 2 इज इक्वल टू क्या आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं? वर्क। क्या कहते हैं इसको? वर्क। ध्यान से देखिए, इसका मतलब आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ mv²। बोलो, अरे 1/2 कर सकते हैं ना, सेपरेट mv²। अब ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम लोग वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। इसका मतलब यही काम किया, यही काम किए कौन? ये फोर्स लगाया, जो भी, वह काम व्यर्थ नहीं गया, यही काम इसमें एनर्जी बन के स्टोर्ड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं, इसीलिए कहेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी के रूप में यह किया गया कार्य स्टोर्ड हो गया इस ऑब्जेक्ट में। नहीं, काम किया कोई और, लेकिन वह काम व्यर्थ नहीं जाता है, वह काम एनर्जी बन के स्टोर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह काम एनर्जी बन के स्टोर्ड हो जाता है। अगर कामें नहीं किए, एनर्जी बन के स्टोर्ड नहीं होगा। नहीं समझे? कहीं पढ़ रहे हैं, मेहनतें नहीं कुछ करना पड़ रहा है, तो काम नहीं कर रहे हैं आप, तो एनर्जी कहाँ से आएगा आपको? ठीक है, चलिए ठीक है, काम कीजिएगा तबे ना। जो काम किया, जो खींच के यहाँ लाया, जो खींच करके यहाँ, उसकी एनर्जी खत्म हुआ कि नहीं? ध्यान देना, जो खींच के लाया तो उसका एनर्जी गया। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करो, ब्लॉक नहीं करो माइंड को, ब्लॉक करने से तेज नहीं होता है। ध्यान से देखिए, जो काम किया, जो काम किया उसका एनर्जी खत्म हुआ, वह एनर्जी इसमें चला है। उसी टाइप से आप जब पढ़िएगा तो आप काम कीजिएगा, आप काम कीजिएगा, वो खत्म नहीं होगा। वह आपने जो काम किया, जितना मेहनत किया तुम्हारा जो बॉडी एनर्जी है वह कन्वर्ट होके माइंड एनर्जी बनेगा। एकदम एनर्जी का ना तो नाश होता है, ना ही निर्माण होता है, वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होता है। समझ में आ रहा है? ये भी पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। इसीलिए हमेशा अपने काम पर भरोसा रखो, काम करोगे एनर्जी निश्चित और निश्चित जमा होगा। तो समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी अच्छे से? तो लिख देंगे, अब उतारिए, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यह किया गया कार्य, किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, यह किया गया काम वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया हाफ mv²।
तो सर क्या मैं ऊपर मिटाऊं? सेकेंड मेथड से भी प्रूव करते हैं। देखो तो सेकेंड मेथड देखिए काइनेटिक एनर्जी का। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। सपोज डेट समझो कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ओके, एम मास का। शुरू में इसका जो वेलोसिटी है v है, कितना है v। ये v वेग से चल रहा था। चेक करते हैं इसमें कितना एनर्जी है। अच्छा लिखिए, पहले लिखिए जल्दी से। नहीं लिखे थे क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ समझो, ध्यान दीजिए। कोई एम मास का बॉडी है, v वेलोसिटी के चल रहा है, तो ऑब्वियसली है जब वेलोसिटी है इसका मतलब एनर्जी है उसके पास। अब हम इधर से भीड़ लिए, उस समय हम ही खींचे थे, उसी समय हम ही खींचे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे, नहीं समझे। और उसका जीरो से स्पीड बढ़ाने में जो हमको काम करना पड़ा, वह काम उसमें एनर्जी जमा हो गया, अब देखते हैं। अब यह पहले से चल रहा है v वेग से, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। अब इसको हम रोकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसको रोकने लगे, उल्टा फोर्स लगाए। क्या किया? तुरंत नहीं रुकेगा, तो छू देंगे रुक जाएगा। धीरे 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 कुछ दूर चलते चलते इसको रोक दिए। फाइनल में वेलोसिटी इसको क्या कर दिए? v बराबर 0। क्या कर दिए? 0। शुरू में u जो था उसका कुछ था v, समझ में रहेंगे। शुरू में कितना वेलोसिटी है इसका? v। बाद में v बराबर क्या हो गया इसका? 0। तब तक यह दूरी तय कर लिया s। कितना कर लिया? s। अब हमको रोकने में देखते हैं, इसको रोकने में कितना एनर्जी यानी कितना काम करना पड़ रहा है। रोकने में कितना काम करना पड़ रहा है, जितना काम करना पड़ेगा हमको रोकने में। पहले चलाने में काम निकाले ना, अब रोकने में जितना काम करना पड़ेगा, नहीं समझे, तो वह काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? कन्फर्म है? तुम इससे भी कर सकते हो। मिटाओ इसको, इधर पूरा तो लिखेगी ना वो भी, इधर केवल मिटा रहा हूँ। देखिए v स्क्वायर बराबर क्या? u स्क्वायर प्लस 2as। कहीं कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, अच्छा इसका a प्लस होगा कि माइनस? अरे u v ज़्यादा है और वो कम है, ब्रेक लग रहा है, मतलब a का मान किस में? माइनस में। किस में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ठीक है। v तो 0 है, v तो 0, u कितना है? v है, v स्क्वायर माइनस 2 a बराबर क्या होता है? f बाय m, s तो s दे दिए। फिर से लेके चलिए इधर 2 f s बाय m इजिकल टू v स्क्वायर। बोलो, पूरे को लेके आ गए इधर, तो एफ एस बराबर कितना? 1/, इधर गुना है तो भाग हो गया, एम v स्क्वायर। इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह जो वर्क आया, यह वर्क क्या निकला मेरा? काइनेटिक एनर्जी। यानी गाड़ी रोकने में इतने काम करना पड़ेगा, इसका मतलब इतना ही काइनेटिक एनर्जी था उसके पास, इतना ही काइनेटिक एनर्जी था। तो कैसे एनर्जी चेक किए? दोनों बार में कोई रुका हुआ चीज है उसको चला कर देखे, चलाने में जो काम करना पड़ा वो काइनेटिक एनर्जी था। चल रहा था उसको रोके, उसको क्या किए? रोकने में जो एनर्जी लगा, रोकने में जो काम करना पड़ा नहीं, वह
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एक ही बात तो है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए कोई भी वस्तु अगर चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें हाफ एम वी स्क्वायर, चलेगा नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। अब नोट कर लो, नोट कर लो, ये सेकेंड मेथड लिखिए। छुट्टी ले लिए, छुट्टी तो था नहीं, कहीं छुट्टी नहीं हुआ है सर, सब जगह। और सब जगह हो गया ना। ये सब तीसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। माइनस इसलिए आता है जब ब्रेक लगता है ना, एक्सेलरेशन मंदन होता है उस समय, मंदन मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। तो मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन कहते हैं। इसमें वेलोसिटी घट रहा है ना, इसलिए माइनस ही से दिखाते हैं इसको, ठीक है। हो गया, ऊपर मिटाऊं? चलिए अच्छी बात है। अब अगला चीज, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मतलब गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। अब बताते हैं क्या संबंध है। संबंध कैसे बताते हैं बताइए। फलना मेरा मामा है, उसको पकड़ के लाइए तब ना, ये दो आदमी संबंध क्या, ये फलना उसका है ना, दोनों को पकड़ के लाना है, दोनों को, उसके बाद एक दूसरे को मिलाना है, मिलाएंगे संबंध मिल जाएगा। बोले जल्दी से, वैसा है संबंध होता है, उसी को संबंध बोला जाता है। नहीं, किसके बीच संबंध लेना है हमको, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, कोई भी वस्तु है अगर m मास का, ये v वेग से गति कर रहा है, कितने वेग से, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, जानते हो। तो इसका जो मोमेंटम है, संवेग जिसको कहते हैं, जिसको p से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, p से। बताइए, न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग पढ़े थे मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको चोट बोले थे, मास इंटू वेलोसिटी। पकड़ के ले आया। अब चलिए काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी पकड़ के ले आइए, इसको भी पकड़ के ले आइए, मिला दीजिए, डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक को सेकेंड से, तो यानी P बटे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, mv बाय हाफ mv स्क्वायर। v ने v को मार दिया, m ने m को, ये भी कैंसिल, यानी P
बराबर, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा होती है 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी बाय कितना भी। संबंध आ गया, गड़बड़ तो नहीं हुआ। भी के रूप में फंस गया, भी फंस गया, क्या फंस गया भी, इसलिए रुको, इसको इस तरह से नहीं बनाइए, मतलब ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। हमको केवल P और काइनेटिक एनर्जी में संबंध चाहिए, उसमें भी एगो बीच में घुस जा रहा है नहीं, इसीलिए इसको हम थोड़ा और दिमाग लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ा रहे हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ। ठीक है, यहाँ पर किया m² और इधर कर दिए v² बाय m, इसमें कोई दिक्कत, m से गुना भी कर दिए हैं, भाग भी दे दिए, कट ही जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ था, हाफ दिए एम भी, दोनों को मिला के ऐसा कर सकते हैं बाय एम। अब एम भी को क्या कर रहे हैं, देखो ऊपर से क्या करें, एम भी को पी, क्या करें इसको p² बाय एम, p² बाय एम। पहले भी जो निकल रहा था वो भी गलत नहीं था, लेकिन यही वाला फार्मूला ज़्यादा जगह मिलेगा तुमको। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, या नहीं करना है तो आप सीधे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वह किसके बराबर हो गया बताइए, p² बटे 2m। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए, मास अगर ज़्यादा, ये सॉरी, अगर मोमेंटम ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। अगर आपको चोट ज़्यादा लगाया तो समझो कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज़्यादा था। तो आप ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है यह समानुपाती होता है किसका, मोमेंटम के स्क्वायर का। लिख लीजिए, हो गया टाइम। एक टॉपिक और पढ़ाएंगे थोड़ा सा। मिटा दें इसको, ऊपर वाले हेडिंग केवल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन समझ रहे हैं। एक सेकेंड में हो जाएगा, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, छोटा करके पढ़ा देता हूँ उसको। और ठीक है, मिटाऊं। चलिए देखिए, संबंध इसका बताएंगे। संबंध हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव, यानी आपको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, तो डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना करते हैं।
इसका मतलब क्या होता है, सब चीज़ पढ़ाया गया 11 में। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। किसी भी चीज़ का डेल्टा पता करना है, चेंज पता करना है, तो फाइनल में इनिशियल घटा देते हैं तो चेंज पता चल जाता है। कोई दिक्कत? पहले थे 5 फीट, हो गया 7 फीट। कहेंगे कितना चेंज किए? आंसर 2 फीट, 7 में 5 घटाए कि नहीं? किसी भी चीज़ का जब भी कभी चेंज निकालना हो तो बाद वाले में पहले वाले को घटा देते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है तो बाद वाले में पहले वाले को घटा देंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग द डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस बिटवीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हम लोग कह सकते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। ओके, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं तब? हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर माइनस, एक फिगर बना के बता देते हैं। ये बॉडी है एम मास का, शुरू में इसका वेलोसिटी u है, फिर यह इसकी वेलोसिटी क्या हो गया v, क्या हो गया v। तो शुरू में इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल, बाद में जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे? फाइनल। बोलिए। तो आप जानते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हैं बताइए? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। यानी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, कल पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वो एक ऐसा फार्मूला आएगा उससे कि इस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट को वो क्लियर कर सकता है। सभी न्यूमेरिकल उसी से बना सकते हैं, बशर्ते उसको यूज करने आ जाना चाहिए। अगर आप उसको यूज कर लेते अच्छे से तो जितना भी न्यूमेरिकल्स बनाए हम लोग, सारा न्यूमेरिकल्स वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बन जाएगा, जो कि हम लोग कल देखेंगे। 11 चलने दीजिए। अच्छा ठीक है, बात करते हैं।